यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख में स्टूडेंट यूनियन बनने के बाद स्टूडेंट्स के इश्यूज़ को हल करने के लिए स्टूडेंट यूनियंस लगातार कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए करगिल कैंपस यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख के स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट निसार हुसैन ज्वाइन कर चुके हैं, क्योंकि आज मुख्तलिफ विषयों को लेके, मुद्दों को लेके यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख के वाइस चांसलर साकेत खुशवाहा, डॉक्टर प्रोफेसर साकेत खुशवाहा से मुलाकात की है। क्या कुछ आप लोगों की मांग थी और क्या डिस्कशंस हुआ और किस तरह की जो आपके मुद्दे हैं वो हल होते हुए नज़र आ रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। जो मुद्दे थे सर, हमारे कुछ ऐसे मुद्दे थे जो बहुत इम्पोर्टेंट थे स्टूडेंट के हवाले से। जैसे कि पिछले जो बार थे यूपीएससी का यहाँ पे कोचिंग चलता था सर, तो वो यहाँ से अभी मतलब उसको हटाया गया था ड्यू टू द फंड की वजह से। तो अभी फिर से सर के साथ हमने यही डिस्कशन किया कि फ्री यूपीएससी कोचिंग भी कराया जाए स्टूडेंट को, ताकि वो आगे जा कर के जो यूपीएससी के जो एग्ज़ाम्स वगैरह है उसमें क्वालिफाई हो। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे जो चीज़ है सर, ये है कि जो टूरिज़म डिपार्टमेंट, जो कि नेक्स्ट ईयर सर ने ये बताया कि टूरिज़म डिपार्टमेंट के साथ साथ भी एमपीईएस का भी यहाँ पे फिर से प्रोग्राम यहाँ पे स्टार्ट करने के लिए सर ने कहा है। क्योंकि ये जो दो डिपार्टमेंट था, मैक्सिमम स्टूडेंट ने मुझे कॉल करके बताया कि जो बाहर पढ़ने वाले जो बच्चे हैं सर, तो उनका जो फाइनल ईयर का जो मतलब फाइनल ईयर में वो पढ़ रहा है, बीपीएस कर रहा है, तो आफ्टर देन वो यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख के अंदर आकर के वो एमपीएस करना चाहता है। तो उनके लिए बहुत अपॉर्चुनिटी है सर, ये जो कोर्स यहाँ पे एस्टेब्लिश करने जा रहे हैं नेक्स्ट ईयर से। और साथ साथ में सर यूजीसी नेट और सीएसआईआर नेट का कोर्स का भी हमने बताया कि ड्यू टू द फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से स्टूडेंट वो एग्ज़ाम के लिए अपीयर नहीं हो पाते। तो उसके लिए भी सर ने ये बताया कि हम आगे जो पेड प्रमोटेड कोर्स होता है, या मान लो फॉर एग्जांपल के लिए अगर हम जो अनएकेडमिक बोला या पीडब्ल्यूडी बोले, वो लोग प्रोवाइड करता है, लेकिन उसका क्या होता है, जो फ़ी होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो सर ने भी बोला कि उनके साथ हम बात करके इन सारी चीज़ों के लिए फिर से एक बार हम हल ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो इसका फ़ायदा ये होगा सर, जो कि हमारे यहाँ से क्या हो जाएंगे, बहुत सारे नेट जेआरएफ के लिए स्टूडेंट क्वालिफाई हो जाएंगे, और उसके लिए हमारे यहाँ से जो यूनिवर्सिटी का रैंक वो थोड़ा आगे बढ़ जाएंगे सर। और यहाँ पे और एक पॉइंट है सर, जो कि एक्सटेंशन हॉस्टल ब्लॉक के लिए भी सर ने बोला है कि इसको नेक्स्ट ईयर तक यहाँ पे काम चालू हो जाएंगे, क्योंकि अभी के टाइम पे यहाँ पे फंड की थोड़ा प्रॉब्लम हो चुका है। लेकिन नेक्स्ट ईयर उन्होंने ये बोला कि इसके लिए फिर से एक्सटेंड करेंगे जो हॉस्टल है। और सर और एक इम्पोर्टेंट ये है सर, ये हमारे स्टूडेंट के लिए बहुत बेनिफिट होगा, क्योंकि सर ने ये भी बोला कि अब्राउड यूनिवर्सिटी के साथ वो एमओयू साइन करने जा रहे हैं, और एक यूनिवर्सिटी के साथ किया भी है इस साल, थाईलैंड के जो एक यूनिवर्सिटी है। तो उसके लिए यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट के लिए बेनिफिट है सर, कि आगे जा कर के वो पीएचडी प्रोग्राम्स वो जा कर के जो अब्राउड में वो ईजिली कर सकता है। तो इसके लिए भी सर ने ये भी बोला कि नेक्स्ट ईयर से हम कोशिश करेंगे कि और भी एमओयू साइन करे जो बाहर की जो यूनिवर्सिटी जाएंगे जिनके साथ MOU अभी सर के साथ बात कर रहे हैं सर। अभी जो थाईलैंड के एक यूनिवर्सिटी के बारे में उन्होंने बोला कि उनके साथ हमने MOU साइन किया है, तो वहाँ से क्या रिस्पॉन्स आते हैं और यहाँ से क्या मतलब यहाँ से रिस्पॉन्स और वहाँ से रिस्पॉन्स आने के बाद सर इन सारी चीज़ों के ऊपर काम किया जाएंगे। और एक इम्पॉर्टेंट सर ये है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में सर, तो अगर हम पिछले साल से अगर हम यहाँ पे देखेंगे सर, तो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बहुत सारा काम हो रहा है। अभी आपने भी देखा होगा कि बहुत सारे इनॉग्रेशंस जो हाल ही दिनों में हो रहा है, और उसके ऊपर भी सर ने बोला कि हम इनके ऊपर अच्छे से फोकस करेंगे नेक्स्ट ईयर से, और भी यहाँ पे डिपार्टमेंट यहाँ पे एस्टेब्लिश करने का उन्होंने वादा किया है। और एक सर ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये जो कॉलेज हमारे कॉलेज के अंदर है सर, कुछ कोर्सेस ही है यहाँ पे। मान लो अगर हम बात करेंगे तो बीएससी है, बीकॉम है या बीए है, तो यही तीन कोर्सेस ही अवेलेबल है। तो इसके वजह से बच्चे आगे नहीं सोच पाते कि जो फॉर एग्जांपल अगर हम बाहर की यूनिवर्सिटी के देखेंगे तो वहाँ पे बहुत सारे कोर्स होते हैं, या कॉलेजेस के अंदर हम देखेंगे तो बहुत सारे कोर्स होते हैं, हाँ ऑप्शंस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए वो लोग अपने करियर को चूज़ करने में बिना हेजिटेट के बगैर वो अपने करियर चूज़ किया जा सकता है। लेकिन सर को हमने ये भी बताया कि बीएससी लेवल पे अगर वो जितने भी कोर्सेस है वो अगर यहाँ पे इंट्रोड्यूस करेंगे, तो फिर हमारे यहाँ पे जो स्टूडेंट का स्ट्रेंथ है वो और भी इंक्रीज होने की चांसेस है। और सर ने ये भी बोला कि हम इसके ऊपर अच्छे से एक बार फिर से मीटिंग रखेंगे और इन सारी चीज़ों के ऊपर फिर से एक बार डिस्कस किया जाएंगे। और सर का मतलब यही है सर, मोटो यही है कि
वो मतलब लद्दाख के लिए कुछ करना चाहता है। यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख जो पहले ही पिछले बार जब पहली बार यहाँ पे आए थे तो सर ने हमें वादा किया था कि बहुत सारे काम हम 100 दिन के अंदर वो करेंगे, तो उन्होंने वो काम कर दिखाया कि 100 दिन के अंदर जितने भी उन्होंने वादे किए थे पिछले बार जब आए थे पहली बार, तो वो सारे काम यहाँ पे अभी तक हो चुका है। और इन सारे कामों के ऊपर अभी हमें उम्मीद है कि और भी आने वाले दिनों के अंदर ये सारे काम फिर से हो जाएंगे। थैंक चलिए। और दोनों कैंपसेस में इस वक्त किस तरह के रिस्पांस है एडमिशन को लेकर, क्योंकि नए डिपार्टमेंट्स कई सारे खोला है। तो हमारे साथ रजिस्ट्रार यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख नवंग टुंडुम साहब ज्वाइन कर चुके हैं। सर, हमारा ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कुछ अपडेट हैं खासकर एडमिशन प्रोसेस के हवाले से दोनों कैंपसेस में, और जो नए डिपार्टमेंट्स खासकर खोला है तो उनमें किस तरह के अपडेट्स? थैंक यू वेरी मच इसाक साहब। यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख में एडमिशन अपडेट दे तो हमारे लेह और करगिल कैंपस दोनों में कैंपसेस है, तो दोनों में लगभग बराबर ही कोर्सेज चल रहे हैं। लेकिन जिस तरह हम देख रहे हैं आज के डेट पे, तो करगिल कैंपस में एनरोलमेंट थोड़ा ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ले कैंपस। सो अपार्ट फ्रॉम दिस जो हमारे दो एग्रीकल्चर कैंपसेस है ले और करगिल में, तो उनमें हमें बहुत ही अच्छा एनरोलमेंट मिला है बच्चों का। 60 एनरोलमेंट के करीब आए हुए हैं कहते हैं। तो हमने इस बार ये भी किया है कि अभी जो एडमिशन प्रोसेस जो हमारा चल रहा है इसको हमने 31 जुलाई तक एक्सटेंड भी किया है। तो हम उम्मीद करते हैं कि जो हमारे पिछले साल का रिकॉर्ड रहा है उससे काफ़ी बढ़िया बेहतर हमें एनरोलमेंट मिले। सर, ख़ासकर यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख में रिक्रूटमेंट्स की अगर हम बात करें, जिस तरह से नॉन गेजेटेड पोस्ट के रिक्रूटमेंट का पहले नोटिफिकेशन निकला, फिर इसके बाद उसका पोस्टपोन हुआ, तो क्या कुछ अपडेट हैं कब तक हो सकता है, क्योंकि लगातार स्टूडेंट्स बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं? ये हम इसी जुलाई में ही करेंगे। और पोस्टपोनमेंट का हमने बताया भी था कि इस कारण से हुआ था। बहुत सारे शिकायत या रिक्वेस्ट या रिप्रेजेंटेशन भी आए थे, और उसके साथ साथ कुछ टेक्निकल ग्लिच भी था। तो हमने ये वादा किया है कि इसी जुलाई महीने से ये हमारे नॉन टीचिंग का जो भी है रिक्रूटमेंट वो शुरू हो जाएगा, और हम वादा करेंगे कि ये होगा। और इसमें हमारा एक और था बहुत बड़ा इशू ये आया है कि ले हमें ज़्यादातर जो रिप्रेजेंटेशन आए वो ले से आए, ले डिस्ट्रिक्ट से। तो ले वाले बच्चों ये कहने लगे कि हम करगिल क्यों जाए एग्ज़ाम देने। तो फिर हमने इस चीज़ को भी कंसिडर किया, क्योंकि हमारी इसमें इंटरवेंशन बहुत सारे आए। सीसी साहब ने भी रिक्वेस्ट किया, बाकी सीसी ले ने खास करके इसमें बहुत ही रिक्वेस्ट किया कि बच्चों का ये चीज़ देख लीजिए आप कैसे वो करेंगे। तो हमने ये कहा कि ठीक है, हमें थोड़ा टाइम दीजिए, तो हम इसमें ये करेंगे, ले वाले बच्चे ले में देंगे, करगिल वाले करगिल में देंगे। लेकिन क्राइटेरिया फॉर डिवीज़न ले और करगिल का यही रहेगा। उनके जो परमानेंट एड्रेस होंगे जो हमारे फॉर्म पे भरे होंगे उस बेसिस पे हम ले और करगिल को एग्ज़ाम देंगे। सर, ख़ासकर जो परमानेंट टीचिंग स्टाफ के लिए गेजेटेड पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट का प्रोसेस जो है कब तक शुरू होगा और क्या क्राइटेरिया रहेगा? इससे पहले जब लास्ट ईयर रोस्टर निकला था उस पर बड़ा हंगामा हो गया था, और अब किस तरह की चीज़ों को कंसिडर किया जाएगा? अब इसको हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा। अभी तो फ़िलहाल ही में फ़िलहाल इसमें हमारे जो टीचिंग पोजीशन है इस पे हमारी स्क्रीनिंग चल रही है। तो ये जो रिज़र्वेशन रूल आए हैं नए, इसमें कुछ भी चेंजेस करने को अगर होता है तो हम ज़रूर लॉ डिपार्टमेंट को अप्रोच करके, जीएडी को, लॉ को, या जो भी हायर एजुकेशन हमारे एजेंसी है उनको अप्रोच करके हम इसमें देखेंगे कि क्या चेंजेस ला सकते हैं। हम चाहते हैं कि ये रिक्रूटमेंट जल्द से जल्द हो, क्योंकि यूनिवर्सिटी में जितने भी नैक और बाकी चीज़ें होने हैं इसके लिए बहुत ही ज़रूरी है परमानेंट स्टाफ होना। अभी हमारे पास सिर्फ 3 परमानेंट स्टाफ है पूरे यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख में। तो इसके हवाले से हम देखेंगे कि जितने भी इन द इंटरेस्ट ऑफ लद्दाख हो सकता है और जो एज़ पर रूल हो सकता है और जो यूटी गवर्नमेंट हमें जो भी निर्देश देंगे उसी हिसाब से होगा। चलिए, यूटी गवर्नमेंट के निर्देश के हिसाब से यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख में परमानेंट जो टीचिंग स्टाफ हैं उनका रिक्रूटमेंट होगा। और इस वक्त एडमिशन के हवाले से किस तरह के प्रोसेस हैं, नवंग टुंडुम असिस्टेंट रजिस्ट्रार यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख हमारे साथ खुसूसी बात कर रहे थे। आप देखते रहे गुलिस्तान न्यूज़।